बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आयशा नामी लड़की के साथ एक वाक़या पेश आया मीनार पाकिस्तान पर जश्न आज़ादी के मौका पर। तो वाक़या जो हुआ उसका बहुत ही अफसोस है कि एक लड़की जो हमारी भी बहन है, बेटी है, और वो कौम की बेटी है, सबसे बड़ी बात। और उससे भी बड़ी बात, ये वो जगह है मीनार पाकिस्तान जहाँ पे करारदाद पेश हुई एक अलहदा मुल्क की कि हम आज़ादी के साथ रह सकेंगे। और मैं हैरान हूँ कि उस हजूम के अंदर जब वो लड़की को फ़ुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया गया, मुख्तलिफ़ लोगों ने एक दूसरे की तरफ धकेला, उसके कपड़ों से भी उसके कपड़े भी फाड़े गए, और कोई भी एक शख्स भी वो उधर नहीं था जिसने उसको अपनी बहन समझ के उसको बचाता और इस वाक़े को ना होने देता। किसी शख्स ने भी ये जुर्रत नहीं की इतने बड़े मजमे में। मैं हैरान हूँ कि अगर इस इतने बड़े मजमे में कोई लड़ाई हो जाती है तो वो भी आदमी लड़ाई को भी रफ़ा दफ़ा करवा देते हैं, लेकिन एक लड़की की इज़्ज़त को तार तार किया जा रहा था तो कोई एक शख्स भी उधर से नहीं आया जिसने इनको उस लड़की को बचाने की कोशिश की हो। अपनी बहन समझ के ही बचा लेता और फिर ये वाक़या पेश नहीं आना था और उस लड़की की इज़्ज़त बच जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे बहुत ही दुख है और मैं उसके घर वालों से, उसकी माँ से, उसके बाप से, भाइयों से पूरी इज़हार हमदर्दी कर रहा हूँ। हम लोग उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। और ये मैं हुकूमत पाकिस्तान और कानून नाफज करने वाले अदारों से भी अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि मुल्क के अंदर जो बेटियां हैं, औरत है, उसकी इज़्ज़त महफूज हो सके। यकीन मानिए शर्म से सर झुक जाता है जब इस किस्म के हम वाक़े देखते हैं। तो ज़ाहिर है कि जब इस किस्म के वाक़े होंगे तो आम जो शरीफ लड़कियां हैं घरों में बैठी हुई, वो अपने आप को गैर महफूज समझने लगेंगी और हम एक आज़ाद मुमलिकत का जो हमने ख्वाब देखा था वो हमें पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा इस वाक़े की तहकीक होनी चाहिए और इसके पीछे जो अनासर हैं, जो इसके गुनहगार हैं, उनको वाकई करार वाकई सज़ा दी जाए। तो मेरी तमाम अदारों से अपील है कि वो इनको सज़ा दें। और फिर उसके साथ साथ मेरी उन माओ बहनों से भी अपील है कि इस किस्म के हजूम में बिल्कुल ना जाया करें, और अगर चले भी गए हैं तो बिल्कुल लोगों से इंटरेक्शन बिल्कुल ना करें जो आपके लिए गैर महरम हैं और बिल्कुल आपको जानते नहीं हैं। जब आप उनके साथ फ्री होंगी और उनके साथ इंटरेक्शन पैदा करेंगी तो कोई वाक़या होने का अंदेशा होता है। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा एहतियात करें और लिहाजा ये वाक़या यकीन मानिए कि 14 अगस्त पे इस किस्म का वाक़या इंतहाई दिल दुखाने वाला वाक़या है। तो मैं नाज़रीन पूरे पाकिस्तान की माओं, बहनों और बेटियों से अपील करता हूँ कि वो आइंदा आयशा की, देखिए आपने सबक सीखना है कि आयशा ने जो गलती की वो आप कभी ना कीजिएगा। मैं मानता हूँ कि उन लड़कों की गलती है, उन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया, लेकिन लड़कियों को चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल रखें कि इस तरह गैर महरम मर्दों के सामने जाकर इंटरेक्शन पैदा ना करें इस किस्म की, जिससे इस किस्म का वाक़या पेश है। अब मेरी पूरे पाकिस्तान की माओं, बहनों, भाइयों सब से अपील है कि आइंदा देखें, लड़की को देखें तो उसकी रिस्पेक्ट करें। और लड़की की रिस्पेक्ट हजूर सरवर कायनात की सीरत है। हजूर सरवर कायनात औरतों की इतनी रिस्पेक्ट करते थे, जब कोई उनको औरत मिलने आती थी तो आप खड़े हो जाते थे, खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे। मैं हैरान हूँ कि आज के मुसलमान को क्या हो गया है कि इतने भरे मजमे में कोई एक बंदा भी नहीं था। अगर वहाँ कोई 2-4 लड़के होते जो शरारती थे, उन्होंने ऐसा किया होता तो मान जाते कि जो कोई बचाने वाला नहीं था। वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, कोई एक शख्स भी नहीं आगे बढ़ा जिसने उसको अपनी बहन या बेटी या कोई ऐसा रिश्ता उसके साथ जोड़कर उसको बचा लेता। तो यकीन मानिए ये वाक़या कभी पेश ना आता। तो लिहाजा मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि वो जब भी कोई इस किस्म का वाक़या देखें तो अगर लड़की की इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा हो तो उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। और मैं तमाम अदारों से अपील करता हूँ कि वो इस वाक़े की तहकीक करके वो जो इसके मुजरिम हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दें। थैंक यू वेरी मच।